तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है आपका एक्स वाई और जेड को बताना है। तो यहाँ पर आपका 112 डिग्री है, तो एंगल वाई जो है 112 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ऐसे ही हम एक्स एक्स अब आप देखिए, ये एक यहाँ पर एक जो है आपके ये ट्राइंगल, छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है। यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आपका एंगल एक्स जो है 28 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पर जो है एंगल एक्स प्लस 112 प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 152, एंगल एक्स आ जाएगा आपका 28 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल जेड, अब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चक्कर से। तो एंगल जेड हो जाएगा आपका 28 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है। यहाँ पर 3 केसेस दे रखे हैं, तो तीनों केसेस से आपको बताना है कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। पहला केस है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या अगर उसके जो दो एंगल्स का जो सम है वो जो है अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो क्या वो आपका कोई पैरेललोग्राम हो सकता है। तो फॉर एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल मे बी और मे नॉट बी अ पैरेललोग्राम अलॉन्ग दिस अपोजिट एंगल शुड बी ऑफ सेम मेज़र, कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो है उनके अपोजिट्स एंगल्स क्या हों, आपस में जो है दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम हो। सेकंड पार्ट में AB जो है वो DC के बराबर है और वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और AD जो है 4 सेंटीमीटर और BC जो है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या इसके भी आप पे क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन सकता है? नहीं। नो, अपोजिट साइड्स AD एंड BC आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, लेकिन क्या है, अलग अलग लेंथ की है, इस चक्कर से। थर्ड वाले में एंगल A और एंगल C जो है वो 60, एक को 70 बता रखा है, एक को 65 डिग्री बना रखा है। तो क्या ये हो सकता है? तो नो, अपोजिट एंगल A एंड C हैव डिफरेंट मेजर्स, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है लेकिन ये अलग अलग मेजर्स के हैं, तो इससे भी पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक हमको जो है रफ फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का, डेट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल, लेकिन दोनों के क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली आपके एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ऐसा एक एग्जांपल, आप काइट का फिगर आप ड्रॉ करोगे तो काइट के फिगर्स में ये चीज़ आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of the parallelogram. आपको जो है दो एडजेसेंट एंगल का जो है मेज़र दे रखा है 3:2। तो आपको जो है बाकी के एंगल्स बताने हैं। तो मैंने क्या करा है, लेट एक ABCD पैरेललोग्राम बनाया है, जहाँ पर एंगल A को मैंने 3x मान लिया और एंगल B को मैंने आपका जो है 2x मान लिया। तो यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो जिसके चक्कर से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36। एंगल A को मैंने 3x माना था, तो यहाँ पर जो है आपके 3 इंटू 36 ये 108 डिग्री हो जाएगा। एंगल B को 2x माना था, जो है 72 डिग्री हो जाएगा। अब मेरे को पता है ये पैरेललोग्राम है, तो इसके क्या होंगे, अपोजिट्स एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल C बराबर एंगल A, एंगल D बराबर एंगल B, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। देयरफॉर एंगल C जो है 108 डिग्री हो जाएगा और एंगल D भी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो एडजेसेंट एंगल किसी भी पैरेललोग्राम के, उनका इक्वल मेज़र है, दो एडजेसेंट एंगल का आपस में इक्वल मेज़र है। तो हमको जो है सारे एंगल्स बताना है कि कौन क्या क्या होंगे। अब मेरे को गिवन क्या है, एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है और एडजेसेंस है, तो ये क्या होंगे, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन पैरेललोग्राम एडजेसेंस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टॉइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल A कितना निकल के आ जाएगा, 90 डिग्री। अब एंगल A और एंगल B बराबर था, तो एंगल B भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये पैरेललोग्राम का फिगर है, तो एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर एंगल D, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो ये सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहले वालों की तरह यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर ये 40 दे रखा है और यहाँ पर क्या है एंगल वाई है, तो एंगल वाई जो है 40 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से। और आपका जो है ये आपको अगर जेड की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर से। तो एंगल जेड प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल जेड निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 30 डिग्री। अगर मेरे को अब एंगल एक्स निकालना है तो एडजेसेंट साइड से मैं यूज़ कर सके एंगल एक्स प्लस 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से एंगल एक्स में निकाल दूंगा तो एंगल एक्स से आपका निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब पता है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होते हैं आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो 3x जो है वो बराबर हो जाएगा 18 के। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6। नेक्स्ट पार्ट में आपका 3y माइनस 1 ये भी बराबर हो जाएगा 26 के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। अब ऐसे ही जो है एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी है x और y दे रखे हैं, ये सबको हमको जो वैल्यू निकाल के देखनी है। अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, इन पैरेललोग्राम डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आपका जो है ये वाला 20 जो है ये बराबर हो जाएगा y प्लस 7 के। 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 और दूसरा 16 जो है वो बराबर होगा x प्लस वाई के। 16 इज इक्वल टू द x प्लस वाई, क्यों? क्योंकि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो है आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो x और y की वैल्यू निकल के आ गई। अब अगला क्वेश्चन है, अब इस अगले क्वेश्चन में हमको जो है फिगर में ये x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे जो है दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं आपको, एक पैरेललोग्राम RIS के रिस्क और एक पैरेललोग्राम क्लू। तो सबसे पहले हम ये वाला पैरेललोग्राम देखेंगे RIS के। तो यहाँ पर जो है एंगल जो है 120 डिग्री प्लस एंगल IS के ये वाला पार्ट जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो इससे आप जो है ये वाला एंगल निकाल लोगे, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा एंगल IS के इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने ये वाला पार्ट निकाल दिया। अब आप जो है ये वाले एंगल को लो, पैरेललोग्राम को, सॉरी क्लू CLUE, क्लू वाले से आप एंगल ये 70 दे रखा है। अब इसके अपोजिट में एक एंगल है E, तो ये वो भी 70 हो जाएगा। एंगल L जो है बराबर एंगल E के हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल E कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब देखिए, अब मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, अब मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल E प्लस एंगल S प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री जो अभी हमने निकाला प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल x यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये बताया गया है एक्सप्लेन, ये एक फिगर दे रखा है यहाँ पे 100 डिग्री है और ये 80 डिग्री है। हमको ये बताना है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपीजियम। ये फिगर जो है ये आपका ट्रेपीजियम कैसे है और विच ऑफ दीज टू साइड्स आर पैरेलल, और इसमें से जो है कौन सी साइड्स क्या है पैरेलल दे रखी है। तो एक बात को अगर आप नोटिस करिएगा, अगर कोई भी एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है अगर इंटरसेक्ट करेगी दो लाइंस को, किस तरीके से, सच डैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर उनके ऊपर कुछ एंगल्स बने हुए हैं और तो उनका सम जो है 180 डिग्री हो जाए, अगर उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो जाए, तो जो बाकी की जो दो लाइंस, जो गिवन टू लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये 100 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये यहाँ पर ये दो लाइंस के जो है इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन NM जो है वो पैरेलल हो जाएगी आपके एंगल लाइन LK के। तो हेंस NM पैरेलल टू द लाइन LK एज, अगर क्वाड्रिलेटरल KLMN, अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर जो है कोई पैरेलल लाइन बन रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रेपीजियम।